हेलो दोस्तों। तो एपिसोड 9 की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पे खत्म हुई थी लास्ट एपिसोड पर, यानी सिवान जो कि रीम का एक्स लवर था, वो अब वापस रीम के पास आ गया होता है पैचअप करने। बट एज एक्सपेक्टेड अब रीम मूव ऑन कर चुकी है और वो वापस उस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। ये उसका आर्क नहीं है। रीम ये भी कहती है कि जो रिंग उसके पास थी वो पोहांग में गुम हो गई थी एंड वो चाहती तो उसे खोज सकती थी, बट उसने उसे जाने दिया। रीम बताती है कि उसने अपने ट्रैवलिंग जर्नी से सीखा है कि जब आप ट्रूली किसी के साथ लव में हो ना, तो आपको लाइफ की हार्श रियलिटीज लाइक पॉवर्टी, हार्डशिप भी फन एंड जॉयफुल लगेगी। जैसे कि डॉक्टर की लव स्टोरी में जब उनके पास बस का फेयर नहीं था तब भी उन्हें पैदल चलना सफरिंग नहीं लगा, क्योंकि उनके पास उनकी ट्रू लव करने वाली पार्टनर थी। यानी हार्ड टाइम्स में भी आप इजीली सर्वाइव कर लोगे जब आपको आपका पार्टनर ऐसा मिले। लेकिन रीम को सिवान की प्रेजेंस से हमेशा इंटिमिडेटेड एंड सॉरी फील होता है, क्योंकि वो एक ग्लैमरस एक्टर है और उसके सामने रीम की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए अब फाइनली वो इस रिलेशनशिप को फुल स्टॉप मार्क कर देती है, जिसके बाद बेचारा सिवान अपनी लग्जरी कार को बुलाता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड ये सारी चीजें बाहर से यॉन स्योक देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूहाना बस के धक्के खाते हुए अपना ऑफिस पहुँचती है। तभी उसके ऑफिस के पास एक लग्जरी कार आ जाती है एंड इस कार से उतरती है एक बहुत ही प्रिटी स्टाइलिश गर्ल। एंड एक्चुअल में वो लड़की उसी चेयरमैन की बेटी रहती है जो आई हुई है उसी सब्स्टिट्यूट ट्रिप की इंक्वायरी करने, जिसे उसकी मॉम ने डील किया था रीम के साथ। एंड वो रीम एंड शैंग सिंह के साथ अकेले में बैठकर बातें करती है एंड उन्हें वो डील के बारे में सब कुछ पूछती है, जो था एक नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट। बट एज कमिटेड रीम ने वादा किया था चेयर वुमेन से कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी से भी नहीं कहेगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेगी। इसलिए चेयर वुमेन की बेटी उस कॉन्ट्रैक्ट को उन लोगों के सामने ही फाड़ देती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के बाद भी रीम कुछ नहीं कहती। वो बहुत पोलाइटली उन्हें समझाती है कि उसने प्रॉमिस किया था एंड अगर इंसान इस दुनिया से भी चले जाए तो भी उनके प्रॉमिस को रखना चाहिए। अब इसके बाद वो अपनी माँ की पर्स से एक चाबी निकालती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये पता लगाओ ना ये किसकी चाबी है और इससे क्या खुलता है, क्योंकि उसकी माँ के पर्स में हमेशा ये चाबी रहती थी। जिस पर शैंग सिंह कहते हैं कि उनकी टीम इस तरह की सर्विस नहीं देती है। बट जब वो रीम की आंखों में देखते हैं तो रीम अग्री हो जाती है। अब यहाँ ट्रिप में यॉन स्योक और रीम निकल जाते हैं जिंजू के लिए। एक्चुअली अब रीम एक ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करना चाहती है, इसलिए वीडियोग्राफी के लिए ही यॉन स्योक को उसके साथ ले जाती है। फिर वो लोग एक जगह बैठकर अपना लंच करते हैं जहाँ कमाल की डिशेज होती हैं। पता नहीं कोरियन खाना देखने में जितना अच्छा लगता है क्या खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। फिर रीम अपने आइटिनरी चार्ट यॉन स्योक को दिखाती है एंड फुल डिस्कशन के बाद वो लोग निकल जाते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस की वो लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग की वीडियोस को बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि सीरीज अपने नाम को, जो कि माई लवली जर्नी है, उसे जस्टिफाई कर सके। एंड अब पूरे दिन के ब्लॉगिंग के बाद रीम वापस से उस मैंशन के पास चली आती है फॉर हर नेक्स्ट असाइनमेंट, क्योंकि उसे उस चाबी की मिस्ट्री को सॉल्व करना है जो कि चेयर वुमेन के पर्स में हमेशा रहती थी। एंड यहाँ रीम को इस जगह में छोड़ने के बाद यॉन स्योक फिर से कोशिश करते हैं कि वो रीम को कन्फेस कर पाए। वो बहुत हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने दिल की बात कह दे, लेकिन वो इतने टेंस और नर्वस हो जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कह पाते। वो सिंपली कहते हैं कि यहाँ मेरा गेस्ट हाउस सामने ही है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। बेचारा यॉन स्योक, पता नहीं उसे और कितने एपिसोड लगेंगे अपने दिल की बात कहने में। फिर रीम उस मेंशन के अंदर जाती है। फिर वो एक छोटे से ड्रॉर के पास जाती है जो एक रूम में था एंड वो लॉक था, इसलिए रीम उसी चाबी से ट्राई करती है एंड फाइनली वो लॉक खुल जाता है उस चाबी से। एंड रीम उसके अंदर देखती है तो वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलती है एंड उस फोटो एल्बम में बहुत सारे पास्ट के फोटोज होते हैं चेयर वुमेन के, मतलब उनके बर्थ की फोटो, उनके टीनेज की फोटो, उनके मैरिज की फोटोज, उनके फैमिली की। एंड जो सबसे बड़ा शॉकिंग चीज था वो था चेयर वुमेन की बेटे की फोटो, यानी कि उनका एक बेटा भी है। बट ये बात सबसे छुपी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया को तो यही मालूम है कि चेयर वुमेन की सिर्फ एक बेटी ही है और वही बेटी उनके डेथ के बाद चेयर वुमेन बनती है। यानी फिर से एक मिस्ट्री, मतलब चेयर वुमेन रीम को अपने बेटे के बारे में शायद कुछ पता लगाने बोल रही थी। अब ऐसा
ऐसा लग रहा है कि अब तो उसे ये मिस्ट्री उस मंदिर में पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। इसलिए एकदम सुबह सूरज भी निकलने से पहले रीम प्रिपेयर कर रही होती है मंदिर जाने के लिए एंड वो अपने साथ उस फोटो एल्बम को भी लेके जा रही है। तभी वहाँ वो केयर टेकर आ जाती है एंड वो बताती है कि चेयर विमेन जब भी यहाँ आती थी वो उस मंदिर के पास जरूर जाती थी। पता नहीं उस मंदिर में आखिर कौन सा राज छुपा है। एंड वो रीम को ये बताती है कि चेयर विमेन की 2 शादी हुई थी, लेकिन पहली शादी को घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था एंड पहली शादी से उनको एक बेटा भी हुआ था बट वो उन्हें छोड़ चुकी है। एंड दूसरी शादी हुई उनसे उनकी बेटी जन्मी एंड वही बेटी उनकी इकलौती वारिस है पूरी दुनिया में एंड उनका वो बेटा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और इतना सुनने के बाद रीम वहाँ से मंदिर की ओर चलना शुरू कर देती है एंड बहुत देर तक घंटों पैदल चलने के बाद फाइनली रीम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाती है। वो उस टेम्पल के पीक में पहुँच जाती है एंड उस पीक में पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जन्नत मिल गई हो। इतनी ब्यूटीफुल सीनरी वहाँ से लग रही थी। इट वॉज अ वाओ मोमेंट। रीम सोच भी रही थी कि क्यों लोग कहते थे कि मंदिर पहुंच जाने के बाद तुम्हें एनलाइटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये जगह बाहर के नॉइजी वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल रिलैक्सिंग एंड पीसफुल। अब इसके बाद वो मंदिर के अंदर जाती है एंड वहाँ उसे एक बुद्ध की मूर्ति मिलती है एंड रीम अपनी फोटो एल्बम निकाल कर उस मूर्ति के आगे रख देती है और वहीं रहकर प्रेयर करने लगती है कि तभी वहाँ मॉन्क आ जाते हैं जो एपिसोड 8 में मिले थे, जिसने लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में सिखाया था रीम को। और वो आकर वही फोटो एल्बम देखने लगते हैं और रीम से क्वेश्चन करते हैं कि फोटो एल्बम तुम्हें कहाँ से मिला। दोस्तों अब यहाँ एक मिस्ट्री सॉल्व होती है। रीम को ये पता चलता है कि ये चेयर विमेन का वो बेटा जिसको वो छोड़ दी थी वो एक्चुअल में वही आदमी है जो आज के डेट में मॉन्क बन गया है इस टेम्पल का। एंड जब मॉन्क को ये बात पता चली कि उसकी मॉम अब दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत रोते हैं। एक्चुअली जैसा मुझे समझ आता है चेयर विमेन पहले से ही जानती थी कि वो अब मरने वाली है, इसलिए वो रीम को इस सब्स्टिट्यूट ट्रिप के लिए हायर करती हैं ताकि वो इसके बेटे के बारे में पता लगा सके, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा और वो अपने बेटे को पहले ही छोड़ चुकी थी अपनी सक्सेस एंड क्राउन के लिए। बट अपने लास्ट टाइम में चेयर विमेन अपने लव, केयर एंड एक माँ के अफेक्शन को ज्यादा वेट देती हैं एंड अबव ऑल वो उसका फर्स्ट मैरिज वाला बेटा था, इसलिए वो उसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई। और लगता है कि चेयर वुमेन का यह यात्रा अपने बेटे पर नजर रखने के बारे में था। इससे रीम को ये सोचने का मौका मिलता है कि हैप्पीनेस और सक्सेस का कनेक्शन क्या है, जो उसने हमेशा सोचा था कि दोनों एक साथ ही होते हैं। मतलब जब आप सक्सेसफुल हो तो आप हैप्पी भी होंगे। चेयर वुमेन काफी सक्सेसफुल थी लेकिन अपनी चॉइसेस से पूरी तरह खुश नहीं थी एंड इससे रीम को दोबारा सोचने में मजबूर कर देता है। उसे अपना दिन याद आता है जब सक्सेस के लिए उसके पापा ने उसे सियोल भेजा था, बट उसे सियोल भेजने के बाद उसके पापा पूरी रात उसी बस स्टैंड में खड़े रहे मॉर्निंग होने के बाद भी। मतलब कितना कठोर दिल होगा उनका जब रीम को उन्होंने वहाँ भेजा था और फिर सुबह लंगड़ाते हुए अपने घर गए थे। एंड अब पूरी कहानी जोड़ा जाए तो रीम कहती है अगर वो उस दिन सियोल नहीं आती या वो और सिवान एक साथ ही रहते या वो रीम आज के डेट में एक सेलिब्रिटी बन जाती तो क्या आज वो इतनी खुश रहती? शायद नहीं। यानी अब रीम इस चीज की खोज में है कि उसे आखिर ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी कहाँ, क्योंकि चेयर वुमेन के पास ऑलरेडी हर मटेरियल वर्डी थिंग्स थी लेकिन एक डिसीजन के रिग्रेट से वो हैप्पी कभी नहीं थी। एंड इट्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन के साथ वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके वापस अपने ऑफिस जा रही होती है यॉन सियोक के साथ कार में बैठकर। एंड इस जर्नी में वो दोनों एक ब्यूटीफुल सॉन्ग भी गा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा कोरियन सॉन्ग। एंड ये सीन बहुत प्यारा लगता है। एंड अब इस प्यारे से सीन में यॉन सियोक फिर से ट्राई करते हैं अपने दिल की बात बताने की, लेकिन बेचारे के पास इतना जिगर ही नहीं होता है। वो बोलने से पहले ही एंजाइटी में चले जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन रीम समझ जाती है उनके दिल को। एंड फाइनली रीम की हेल्प से यॉन सियोक कन्फेस कर पाते हैं कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं। बट कन्फेशन का रिप्लाई रीम यहाँ नहीं देती, सिर्फ हंसकर टाल देती है। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं। मुझे लगता है कि हंसी तो फंसी वाला सीन हो रहा है यहाँ। अब नेक्स्ट सीन में ये सारी थियोरी रीम अपने चेयर वुमेन की बेटी को दे देती है एंड इससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है रीम के एफर्ट से। अब नेक्स्ट सीन में फिर से रीम के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ एज यूजुअल सारे लोग अपना अपना काम में लगे हुए हैं एंड जो यून रह
रहते हैं यानी रीन के मैनेजर, वो हर समय योगा ही करते रहते हैं। मतलब एपिसोड 1 से मैं देख रही हूँ, योगा इन्हें इतना पसंद है कि ये हर समय योगा करते हैं। फिर एक ट्विस्ट होता है, उनके ऑफिस में वही पुराना बॉस आ जाता है जिसने एपिसोड 1 में रीन के साथ मिसबिहेव किया था एंड इसलिए अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। सैंग सिंह तो उसे बैठने तक के लिए नहीं बोलते एंड उसको पीटने के लिए खड़े हो जाते हैं, बट खुद को रोक लिए होते हैं। एंड योहाना तो कहती है, क्या लाऊं आपके लिए, गरम पानी विद एक्स्ट्रा सॉल्ट। मतलब हर तरीके से उसे अब जलील किया जा रहा था। बट इन सब के बीच रीन थोड़ी मैच्योर बनके उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, बताइए क्या काम है। जिस पर वो बताते हैं कि वो एक शो करना चाहते हैं रीन के साथ, एक स्टैंड अलोन ट्रैवल शो, जिसके लिए वो बहुत पैसे भी देंगे। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट टेबल में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। यानी एक गुड न्यूज थी, इसलिए वो लोग सब फिर से एक रेस्टोरेंट में जाकर फुल सेलिब्रेशन करने लगते हैं। उसके बाद यॉन सियोक एंड रीम एक पार्क में बैठे हैं एंड रीम आज बहुत खुश है क्योंकि उसे बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। कि तभी सिवान का कॉल आ जाता है एंड प्राइवेसी देने के लिए यॉन सियोक वहाँ से उठ के चले जाते हैं कुछ स्नैक्स लाने के बहाने। लेकिन जब यॉन सियोक स्नैक लेके आते हैं तब वो देखते हैं कि रीम अभी भी फोन में लगी हुई है। मतलब काफी देर से वो सिवान से बातें कर रही हैं। इसे देखकर अब यॉन सियोक जेलस फील करने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है। और हो भी क्यों ना, आखिर कुछ दिन पहले ही उसने रीम को कॉन्फेस किया है एंड अब वो अपने एक्स से बात करेगी तो किसी को भी बुरा लगेगा। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं एंड इधर योहाना एंड सैंग सिंह के बीच भी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। वो लोग अपने पास्ट लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो रीम को हवाडो से सियोल लेके आए। उस लाइट हाउस के आंसर से वो काफी ज्यादा टच हो गए थे। एंड यहाँ योहाना कहती है, इस कंपनी के लाइट हाउस आप ही हैं, मतलब एक ट्रू जेंटलमैन है आप। एंड अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद सैंग सिंह थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो फिर से एक ट्रैजिक मोमेंट आ जाता है। मतलब सारे मीडिया रीम के ऑफिस के बाहर है क्योंकि सिवान ने यून चाय से ब्रेकअप कर लिया है। एंड मीडिया में ये खबर वायरल हो गई है कि इनके ब्रेकअप के लिए रीम ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ रीम को नुकसान पहुँचाने भी आए हैं क्योंकि सिवान एंड यून चाय बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं एंड उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उनके फैंस के लिए ये लोग एज अ गॉड हैं, मतलब कह लो ब्लाइंड सपोर्टर हैं ये लोग। और ये खबर सुन के फिर से रीम काफी ज्यादा डाउनकास्ट एंड हेवी हार्टेड फील करती है क्योंकि वो एक ही टाइम में अपने बेस्ट फ्रेंड एंड अपने फर्स्ट लव दोनों को ही खो चुकी है। एंड अब तो हालत और भी खराब हो गई है। अब ओवरऑल पूरे मीडिया में रीम बदनाम भी हो चुकी है क्योंकि वो खुद एक कैमरा आर्टिस्ट है, तो इसका इम्पैक्ट जरूर उसके करियर पे भी पड़ सकता है। देखते हैं इसे इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।